हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फॉर्मल लेटर्स के बारे में। फॉर्मल लेटर्स किन्हें लिखे जाते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है और कुछ सिलेक्टेड लाइंस जो आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड लेटर्स भी मैं शामिल करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप इन लेटर्स को अच्छी तरीके से याद कर लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि इससे पिछले वीडियो में मैंने इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और एक बात और, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, किन्हें लिखे जाते हैं, इनका फॉर्मेट क्या है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स भी बताऊंगा और मैं चाहूँगा कि वो लेटर आप अच्छे तरीके से याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा लेटर है फॉर्मल लेटर्स, टॉपिक है फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो ऑफिसर्स को और एडिटर्स को लिखे जाते हैं, यानी जो हम कार्यालयों में पत्र व्यवहार करते हैं तो वो फॉर्मल लेटर्स के माध्यम से करते हैं। मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताया था कि इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो हम हमारे अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर जो है वो कार्यालयों में, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन जो है वो भी एक फॉर्मल लेटर है। अब इसका क्या फॉर्मेट होता है उसे समझ लेते हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आप इजीली इस क्वेश्चन में आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स फॉर्मेट गलत कर देते हैं और फॉर्मेट गलत होने के कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने दोनों लेटर्स को फॉर्मेट के माध्यम से समझाया है। आज के इस लेटर को, यानी फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है। फॉर्मल लेटर्स में भी इनफॉर्मल लेटर्स की तरह सबसे ऊपर हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, जैसा कि इसमें मैंने शो किया है। फिर सेंडर एड्रेस के बाद में हम एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़कर हम डेट को मेंशन करेंगे। डेट को मेंशन करने का तरीका यही रहेगा जैसा कि मैंने इनफॉर्मल लेटर में आपको बताया था, वही तरीका इसमें है। आप इस तरीके से 21 अप्रैल 1986 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो अप्रैल 21, बाद में आपको कोमा लगाना जरूरी हो जाएगा, तो बाद में आपको कोमा लगाना है, फिर 1986, इस तरीके से आप डेट को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में फॉर्मल लेटर में हम लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, जबकि इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मल लेटर्स में दो एडिशनल चीज़ें होती हैं, एक तो रिसीवर एड्रेस और एक सब्जेक्ट और हम लिखते हैं इसमें। जबकि इनफॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट को भी मेंशन नहीं करते हैं और रिसीवर एड्रेस को भी मेंशन नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले हमने सेंडर एड्रेस लिखा, फिर हमने डेट लिखी, फिर हम रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, और उसके बाद में सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप सर, डियर मिस्टर खान, कुछ भी डियर या सर लगाकर आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप खाली सर भी लिखें तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। एक लाइन छोड़नी है और आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट आपका 6 से 8 शब्दों में होना चाहिए। जितना छोटा और अफेक्टिव आपका सब्जेक्ट होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप अपने सब्जेक्ट को 6 से 8 शब्दों में लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जो आपका बॉडी पार्ट है लेटर का, वो आपको लिखना है। ठीक है। और उसके बाद में आप लिखेंगे लास्ट में थैंकिंग यू। जो जो हम इन्फॉर्मेट लेटर में कर्टियस एंड करते थे, वहाँ पर आपको थैंकिंग यू लिखना है। ठीक है। उसके बाद में आप योर्स फेथफुली या सिंसियरली लिख सकते हैं। जनरली हम फेथफुली लिखते हैं, लेकिन सिंसियरली तब लिखते हैं जब आप सामने वाले पर्सन को, जिस अधिकारी को आप लेटर लिख रहे हैं, अगर आप उसे जानते हैं बाय नेम, तो आप सिंसियरली लिख सकते हैं, वरना आप फेथफुली लिखें, ठीक रहेगा। तो जनरली हम फेथफुली ही लिखते हैं, तो आप लिखेंगे योर्स फेथफुली। उसके बाद में आपको अपना नाम और सिग्नेचर लिखने हैं। और लास्ट में मैंने कुछ ये शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे ENC डॉट है, ENC डॉट का मतलब होता है एनक्लोजर, यानी संलग्न। जब हम कोई दस्तावेज साथ में संलग्न करते हैं तो वहाँ पर हम ENC लिखकर और फिर वो डॉक्यूमेंट जो जो हम संलग्न करते हैं वो लिखते हैं। तो ENC का मतलब होता है एनक्लोजर। और C डॉट का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि का जब इंग्लिश में हम लिखते हैं ऊपर शॉर्ट फॉर्म में, तो वो लिखते हैं हम C डॉट। और लास्ट में मैंने ये लिखा था P डॉट का मतलब होता है पर प्रोक्यूरेशनम। इसका मतलब होता है, जैसे कि मान लो आप कोई लेटर लिख रहे हैं, जैसे मान लो आपके स्कूल में जैसे प्रिंसिपल चेयरपर्सन है, जो प्रिंसिपल है वो आज छुट्टी पर है, लेकिन उनके नाम से कोई लेटर जारी होना है।
अब उनके साइन की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए वहाँ पर प्रिंसिपल आज छुट्टी पर है, तो उनकी जगह कोई ना कोई कार्यवाहक होगा। तो कार्यवाहक जब साइन करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो वहाँ पर वो P.P. लिखता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसने साइन किए, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ। तो जब भी आप किसी के बिहाफ पर साइन करें तो आप वहाँ पर लिखें P.P. और बाद में आप अपने साइन कर दें। P.P. का मतलब ही है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्सन, यानी जिस पर्सन के बिहाफ पर आपने साइन किए हैं वो मेंशन हो जाता है P.P. लिखते ही। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इस फर्स्ट स्लाइड में हमने चर्चा की फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपने अच्छी तरीके से समझ ली है और आपने जान लिया है कि फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है और क्या डिफरेंस है इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट फिक्स्ड लाइंस जो आपको याद होनी चाहिए, ताकि कैसा भी लेटर आए या उससे रिलेवेंट कोई लेटर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उन लाइनों को यूज़ करके एक अफेक्टिव लेटर लिख सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मैंने 3 तरीके के लेटर्स का फॉर्मेट आपको बताया है। इसमें जैसे अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको कोई ऐसा लेटर पूछा जाए जिसमें किसी बैड कंडीशन या बैड सिचुएशन के बारे में आपको इंडिकेट करना है, बताना है, या कंप्लेन करनी है या शिकायत करना है सीनियर कंसर्न अथॉरिटीज़ को, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, कौन कौन सी लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि इसी मैं बॉडी पार्ट मेंशन कर रहा हूँ, बाकी वो जो मेन है ऊपर सैल्यूटेशन है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें तो आपको वो कॉमन है, वो तो आपको करनी ही है। बॉडी पार्ट्स में आप क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं एडिशनल, इन चीज़ों को याद कर लें आप, ताकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द लेटर आप लिख सकें। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग बैड कंडीशन, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लिख रहे हैं किसी ख़राब हालत के बारे में, किसी स्थिति के बारे में आपको लेटर लिखना है, तो आप सीधा ये लिखेंगे रिगार्डिंग बैड कंडीशन या रिगार्डिंग बैड सिचुएशन ऑफ। अब जो भी चीज़ है, जैसे मान लो हो सकता है आपकी मोहल्ले की या गली की या शहर की रोड है वो ख़राब है, तो आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग बैड सिचुएशन ऑफ द रोड, है ना। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम है तो आप वाटर सप्लाई लिख सकते हैं। यानी कोई भी कारण जिसकी जो ख़राब स्थिति के बारे में अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो वो कारण आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आप नीचे क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ, जो भी कारण है वो जो भी जिसकी भी बैड कंडीशन है उसे आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे। लोकेलिटी, टाउन, सिटी, यानी आपके मोहल्ले में है, कस्बे में है, शहर में, जहाँ पर भी वो समस्या है उस समस्या को आप लिखकर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा, विद रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, इन आवर सिटी, इन आवर टाउन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आगे आप लिखेंगे, द पर्पज ऑफ दिस लेटर इज़ टू एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फैक्शन विद द कंडीशन सिचुएशन ऑफ। अब वही प्रॉब्लम आप लिख देंगे, आवर लोकेलिटी, टाउन, सिटी, कस्बे में, शहर में, कस्बे में या मोहल्ले में, जहाँ पर भी वो प्रॉब्लम है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, द पर्पज ऑफ दिस लेटर इज़ टू एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फैक्शन विद द कंडीशन सिचुएशन ऑफ आवर लोकेलिटी, टाउन, सिटी। यानी इस लेटर को लिखने का उद्देश्य हमारा यही है कि उस स्थिति से हम असंतुष्ट हैं, उसको हमारी असंतुष्टि को व्यक्त करना हमारा उद्देश्य है इस लेटर को लिखना। तो इस तरीके से आप इन लाइंस को, फिक्स लाइन को आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेटर में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर बाद में आप लिखेंगे, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ ट्रबल। अब ये समस्या जो है हमें बहुत परेशान करती है। वी आर लिविंग अ हेलिस लाइफ ड्यू टू इट, और इसके कारण हम एक नरकीय जीवन जी रहे हैं। इट हैज़ बिकम अ डेली रूटीन, और रोज़ की समस्या बन गई है। चाहे वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, रोड की कोई प्रॉब्लम है, गंदगी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके लिए क्या हुआ है, एक प्रकार डेली रूटीन बन गया है। वी हैव कंप्लेंड मैनी टाइम अगेंस्ट इट बट नो वन लिसन्स। हमने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कोई भी सुनता नहीं है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कोई इस मामले में कोई एक्शन लें, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन लें। तो इस तरीके से ये चुनिंदा लाइंस हैं, ये आप ऐसा लेटर जिसमें आपको कोई शिकायत करनी है किसी बुरी हालत के बारे में, किसी बुरी स्थिति के बारे में, किसी बैड सिचुएशन के बारे में, तो इन फिक्स लाइनों को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो सैल्यूटेशन, रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, वो तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना ही है, वो चीज़ कॉमन है। बस ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, तो इनमें भी मैंने आपको फिक्स लाइन बता दी है। तो अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं तो इन फिक्स लाइन को यूज़ करके आप एक अफेक्टिव लेटर लिख सकते हैं, और अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो आप
इनसे इससे एडिशनल भी अगर कुछ याद करना चाहें लिख सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें तो बेसिक हैं, ये तो आपको याद होनी चाहिए। इन चीज़ों को आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ कर लें तो और बेहतर होगा। अब दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अगर मान लो आपको किसी के बैड बिहेवियर पर, किसी के बुरे बर्ताव पर आपको शिकायत करनी है। अब बुरा बर्ताव जैसे एक बैंक के कैशियर का हो सकता है, प्रिंसिपल स्कूल के पियोन का हो सकता है, लाइब्रेरियन का हो सकता है, किसी प्रिंसिपल की शिकायत भी आप करना चाहें तो इस तरीके से आप ये लाइनें मेंशन उसके अंदर कर सकते हैं। किस तरीके का फॉर्मेट रहेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो लिखेंगे रिगार्डिंग बैड बिहेवियर ऑफ अ पियोन, कैशियर, कोई वॉट एवर। तो जो भी कुछ आप लिखना चाहें वो फिर इन दी ब्लैंक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है विद रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट योर काइंड नोटिस अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ। अब कलर, केशियर, जो भी आपको लिखना है वो लिख लें। इन आवर लोकेलिटी, मोहल्ले में है तो कोई मोहल्ले का व्यक्ति है तो उसका नाम लिखना है। अगर आपका चपियोन है तो आप स्कूल लिख सकते हैं। इन आवर स्कूल, टाउन, सिटी, यानी जहाँ से वो संबंध रखता है वो व्यक्ति, वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं मानता हूँ कि जो पियोन है तो आप इस तरीके से लिखेंगे विद रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ पियोन इन आवर स्कूल। आप स्कूल लिख दें, ठीक है। फिर ही इज़ वेरी केयरलेस पर्सन। अब जाहिर सी बात है जिसकी आप शिकायत करेंगे तो उसकी बुराई आपको लिखनी है ना, बड़ाई तो आप उसकी कर नहीं सकते। तो आप लिखेंगे ही इज़ वेरी केयरलेस पर्सन एंड नॉट अ बिट सिंसियर टू हिज ड्यूटी, यानी बहुत ही लापरवाह व्यक्ति है और बिल्कुल भी अपने कर्तव्य के प्रति वो सिंसियर नहीं है। समटाइम्स ही ड्रिंक्स वाइन एंड अब्यूजेज, और कई बार तो वो शराब पीता है और गालियाँ देता है। ही ऑलवेज सीम्स टू बी इरीटेटेड, और हमेशा वो ऐसा लगता है जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका, एकदम चिड़चिड़ा सा वो लगता है। वेन एवर समथिंग इज आस्क्ड ही रिप्लाइज हार्शली, और जब भी उससे कुछ पूछा जाता है एकदम मतलब कठोरता से वो जवाब देता है, उसके बोलने का तरीका जो है वो सही नहीं है। ही इज़ रियली अ बिग हेडेक टू अस, और हमारे लिए तो वो सरदर्द बन गया है। इफ़ वी कंप्लेन अगेंस्ट हिम ही थ्रेट्स, और जब भी हम उसकी शिकायत करते हैं वो हमें धमकी देता है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एक्शन इमीजिएटली इन दिस मैटर, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कोई आप एक्शन लें। तो इस तरीके से अगर आप किसी की शिकायत कर रहे हैं तो ये बातें आप, ये फिक्स लाइन है, आप यूज़ कर सकते हैं। एक सिचुएशन और हो सकती है, कई बार क्या होता है कि हम अभी जैसे ऊपर के जो मैंने दो फॉर्मेट बताए इसमें तो हमने डायरेक्ट सीधे अधिकारी को कंप्लेंट की है, चाहे वो बैड बिहेवियर की बात हो चाहे बैड सिचुएशन या कंडीशन की बात हो। लेकिन कई बार होता है कि हम अखबार के माध्यम से भी हमारी जो शिकायत है उसे क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ताकि जो सीनियर अथॉरिटीज़ है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनकी नज़रों में वो समस्या जा सके, है ना। तो जब हम अखबार के माध्यम से अपनी समस्याओं को अधिकारियों को अवगत करवाते हैं तो उस वक्त हम जो लेटर लिखते हैं वो होता है लेटर टू एडिटर, यानी हमें संपादक को लेटर लिखना होता है। तो उस लेटर का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, वो देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। जब भी आप एडिटर को कोई लेटर लिखें तो आप लिखेंगे सबसे पहले अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ सिचुएशन, जो भी है सब्जेक्ट तो आपको लिखना ही लिखना है ना। डियर सर, डियर सर वो आपको लिखना ही है सैल्यूटेशन में। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप अबाउट द बैड कंडीशन या बैड सिचुएशन ऑफ, अब जो भी जिस चीज़ की बैड कंडीशन के बारे में आप लिख रहे हो वो टॉपिक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, यानी ये लाइन आपको लिखनी है, फिक्स लाइन है जब भी आप किसी एडिटर को लिखते हैं कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड, यानी प्रतिष्ठित या प्रेस्टिजियस, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ, अब जो भी बैड कंडीशन है जिसकी भी वो आप लिख दें। यानी आपके अखबार के पृष्ठ के माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित अखबार के पृष्ठ के माध्यम से मैं जो सीनियर अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, यानी इसका मतलब ये हुआ। फिर आप लिखेंगे द पर्पज़ ऑफ दिस लेटर इज़ टू एक्सप्रेस आवर डिससेटिस्फैक्शन विद द कंडीशन ऑफ, वो भी जो जिस चीज़ की कंडीशन के बारे में आप बात करें वो आप लिख देंगे। यानी इस लेटर का लिखने का उद्देश्य यही कि हम हमारी असंतुष्टि व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है। इन आवर लोकेलिटी, टाउन, सिटी, यानी मोहल्ले में, कस्बे में, शहर में, जहाँ भी वो समस्या है उस जगह का नाम आप लिख देंगे। लोकेलिटी लिख दो, टाउन लिख दो या सिटी लिख दो, एक ही लिखना है आपको। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ ट्रबल, इससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। वी आर लिविंग अ हेलिस लाइफ ड्यू टू इट, तो वही कॉमन लाइन है जो पिछले महीने में आपको बताया था। वी आर लिविंग ए हेलिस लाइफ ड्यू टू इट, इसके कारण हम काफ़ी नर्क के जीवन जी रहे हैं। इट हैज़ बिकम अ डेली रूटीन, और हमारे लिए डेली रूटीन बन गया, रोज़ का काम हो गया ये। वी हैव कंप्लेन मैनी टाइम्स अगेंस्ट इट बट नो वन लिसन्स, हमने इसकी कई बार शिकायत भी की है लेकिन कोई भी सुनता नहीं है। देयरफॉर वी एक्सपेक्ट, इसलिए हम आशा करते हैं, यू टू काइंडली हाईलाइट पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर,
इसलिए हम आपसे आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप अपने प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में इसे प्रकाशित करेंगे, सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज़ मे टेकन एक्शन, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो कोई ना कोई एक्शन ले सकें। तो इस तरीके से 3 जो है मैंने फॉर्मेट बताए हैं कि अगर किसी बैड कंडीशन के बारे में आपको लेटर लिखना है, बैड बिहेवियर के बारे में लेटर लिखना है, या किसी एडिटर को लेटर लिखना है, तो क्या क्या सिलेक्टेड लाइन्स हैं, चुनिंदा लाइन्स हैं जो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक लेवल है। अगर आपको लगता है कि लेटर बहुत हार्ड है तो मैं चाहूँगा कि आप इन लाइन्स को अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि कैसा भी लेटर आए तो आप इन लाइन्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ करके एक अफेक्टिव लेटर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें मैंने 6 इंपॉर्टेंट लेटर्स, आज के इस वीडियो में मैंने 6 इंपॉर्टेंट लेटर्स इंक्लूड किए हैं और मैं चाहूँगा कि आप इन लेटर्स को भी याद कर लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि पिछले ईयर्स के एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए हैं, तो वहाँ से मैंने इनको लिया है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे जाएँ या इस बेस पर कोई लेटर पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से उस लेटर को लिख सकें। तो आप इन लेटर्स को भी अच्छे तरीके से देख लें। पहला हमारा लेटर जो है वो है अ कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक कैशियर, यानी इसमें शिकायत की गई है बैंक कैशियर के खिलाफ। तो इस लेटर को भी आप याद कर सकते हैं, और पीछे जो मैंने आपको फिक्स सिलेक्टेड लाइन्स बताई हैं उन लाइन्स को यूज़ करके भी आप इस लेटर को लिख सकते हैं। तो आप कोई भी तरीका जो चाहें अपना सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इस लेटर को। अ कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक कैशियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंडर एड्रेस लिखना है। तो वो एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपको एड्रेस लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको एड्रेस नहीं दिया है तो आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आपको वही एड्रेस लिखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ेंगे आप, और उसके बाद में आप डेट को मेंशन करेंगे। जैसे इसमें मैंने मेंशन किया है 28 मार्च 2023। ठीक है, फिर आपको एक लाइन और छोड़नी है, और फिर आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। तो जैसे आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, फिर कैशियर की शिकायत करें तो सीधी सी बात है, आप सीनियर अथॉरिटी को करेंगे, उसके अधिकारी को करेंगे। तो आप मैनेजर को शिकायत लिख रहे हैं, तो मैनेजर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहाड़ी, यानी जो इसमें एड्रेस मेंशन किया गया है वही आपको लिखना है। जो आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाए, जिसके खिलाफ आपको शिकायत लिखनी है, जिसको आपको लिखनी है शिकायत, वो एड्रेस दिया होगा उसके अंदर, तो आप यहाँ रिसीवर एड्रेस में उस एड्रेस को मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा होगा कंप्लेन अगेंस्ट द बैंक कैशियर, यानी सब्जेक्ट आपको 6 या 8 शब्दों में ही लिखना है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद में आपको बॉडी पार्ट लिखना है। तो बॉडी पार्ट इस तरीके से होगा, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द ड्यूड बिहेवियर ऑफ मिस्टर आर के शर्मा द कैशियर। ठीक है, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक रूड बिहेवियर जो मिस्टर आर के शर्मा है, जो हमारे कैशियर हैं, उनके बुरे बर्ताव, बुरे व्यवहार की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब वो क्या, जो आपको आप क्या लिख सकते हैं, ऑन फ्राइडे 25 मार्च आई वेंट टू बैंक टू डिपॉजिट सम कैश, यानी 25 मार्च को फ्राइडे के दिन मैं बैंक में कुछ कैश जमा कराने गया था। बट एट द विंडो देयर वॉज ए ग्रेट रश, लेकिन खिड़की पर बहुत सारी भीड़ थी। आई फाउंड आउट दैट द कैशियर वॉज डीलिंग इन मेकिंग ट्रांजेक्शन, और मैंने वहाँ देखा कि जो कैशियर जो है वो लेन देन के काम में काफ़ी देरी कर रहा था। ही वॉज इंडल्ज इन गॉसिपिंग ऑन हिज मोबाइल फोन, यानी वो अपने फ़ोन पर बातचीत करने में व्यस्त था। व्हेन अ पर्सन रिक्वेस्टेड हिम, और जब एक आदमी ने उनसे रिक्वेस्ट की, ही बिकेम फूरियस, वो काफ़ी नाराज़ हुआ, काफ़ी क्रोधित हो गया वो। ही रिबेक्ट द मैन बैडली, और उसने बुरी तरीके से उस आदमी को डांटा। इट इज़ एन एक्ट अगेंस्ट हिज ड्यूटी, यानी ये जो है उसकी कर्तव्यों के खिलाफ है, मतलब ये शोभा नहीं देता उस व्यक्ति को। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इन टू द मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स अगेंस्ट हिम, अब आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप इस मामले की छानबीन करें, जांच करें, और नेसेसरी एक्शन जो है उसके खिलाफ आप लें। तो इस तरीके से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं एक लेटर के माध्यम से। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, एंड जो भी आपका नाम है क्वेश्चन में दिया हुआ वो आप लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ पर निकिता लिखा है, तो अगर क्वेश्चन दूसरा नाम हो तो आप वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कंप्लेन करनी है किसी के खिलाफ, तो इस फॉर्मेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा अ कंप्लेंट अबाउट अ वाइन शॉप नियर स्कूल बिल्डिंग, यानी शराब की दुकान है स्कूल के पास में, तो उसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है। तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, वो हमने लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखना है। फिर आप डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे,
तो आप जैसे वाइन शॉप के खिलाफ इसमें लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप कलेक्टर को लिख सकते हैं। और क्वेश्चन अगर आपको दिया होगा तो उसमें भी बताया होगा कि आपको किसको ये कंप्लेन लिखनी है, तो आप उसका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर क्लोजिंग द वाइन शॉप नियर स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, यानी शराब की दुकान को बंद कराने के लिए। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट छोटा सा छोटा होना चाहिए, 6 से 8 शब्दों में होना चाहिए। उसके बाद में आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा, और सैल्यूटेशन के बाद में आपको बॉडी पार्ट लिखना है। तो बॉडी पार्ट इस तरीके से होगा, I want to draw your attention over the problem of wine shop that is situated just around the corner of Government Senior Secondary School, कालवाड़। यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस समस्या पर, यानी शराब की दुकान की जो समस्या है इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और ये दुकान जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़ के कॉर्नर पर यानी पास में स्थित है। इट इज़ ए न्यूसेंस फॉर द गर्ल्स गोइंग इट इज़ न्यूसेंस फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन स्पेशली फॉर द गर्ल्स। यानी ये जो है ये परेशानी का सबब परेशानी बन चुकी है, जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनके लिए परेशानी बन चुकी है, और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। गर्ल्स हैव ए काइंड ऑफ फियर, लड़कियों में इसके लिए एक बहुत मतलब एक अजीब सा डर है इसे लेकर। पीपल कैन बी सीन ड्रिंकिंग अराउंड आवर स्कूल बिल्डिंग, और लोग जो हैं हमारी स्कूल बिल्डिंग के आसपास पीते मतलब शराब पीते हुए नज़र आ सकते हैं, देखे जा सकते हैं। मैनी टाइम्स ड्रंकर्स गर्ल्स, कई बार क्या होता है जो शराबी जो हैं वो आपस में झगड़ते हैं। दैट कैन बी हियर इन आवर क्लासरूम्स, यानी हम हमारी क्लासरूम में उनकी यानी वो जब झगड़ते हैं तो उनकी आवाज़ें हमारे क्लासरूम तक भी आती हैं, उनकी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं क्लासरूम में भी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑर्डर टू क्लोज दिस वाइन शॉप एंड डू द नीडफुल इमीजिएटली। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस जो शराब की दुकान है इसे बंद करवाने का ऑर्डर दें, आदेश दें आप, और कुछ नीडफुल आवश्यक कार्रवाई करें इस मामले को लेकर। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट है वो लिख सकते हैं। लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और आप अपना नाम लिख दें। तो इस तरीके से आप अगर कोई कंप्लेंट लिख रहे हैं लेटर के माध्यम से, तो आप इस तरीके से लेटर को लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट हमारा लेटर है अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, यानी आपको कंप्लेन करनी है लाउड स्पीकर्स के कारण जो आपको परेशानी हो रही है उसके बारे में आपको कंप्लेन करनी है। तो किस तरीके से आपको लेटर लिखना है, सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद में एक लाइन आपको छोड़नी है और आपको डेट लिखनी है, डेट के बाद में एक लाइन छोड़नी है, आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। आप एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द एडिटर राजस्थान पत्रिका दौसा, जैसे इसमें मेंशन किया गया है, तो आप एडिटर का एड्रेस लिख सकते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, क्योंकि हम लेटर लिख रहे हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं लाउड स्पीकर के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। फिर बाद में आपको सैल्यूटेशन में सर लिखना है, और फिर जब एडिटर को हम लिख रहे हैं तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया भी है कि जब भी आप एडिटर को कोई लेटर लिखें तो ये कुछ फिक्स लाइनें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेटर में। तो यहाँ पर हमारी लाइनें हो जाएंगी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम प्रेस्टिजियस लेटर, यानी आपके प्रतिष्ठित अखबार के पृष्ठ के माध्यम से, आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटीज़, यानी जो मैं सीनियर अधिकारी हैं जो संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा या चाहता हूँ, दैट कि नाउ डेज द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आर गोइंग ऑन, कि इन दिनों जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं राजस्थान बोर्ड के। द लाउड स्पीकर्स कीप ब्लरिंग थ्रू आउट द नाइट ड्यू टू विच वी आर अनेबल टू प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर द एग्जामिनेशन, यानी लाउड स्पीकर्स जो हैं वो आजकल मतलब बहुत पूरी नाइट हैं वो बजते रहते हैं, जिसके कारण हम असमर्थ हैं हमारी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू पुट ए बैन अगेंस्ट द न्यूसेंस ऑफ द लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग आवर एग्जामिनेशन डेज, इसलिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप इन पर जो है बैन लगाएं। इस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। आई होप दैट द कंसर्न ऑथोरिटीज़ विल पे अटेंशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सीनियर अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो इस बात पर ध्यान देंगे और इस समस्या को सुलझाने पर वो अपना ध्यान देंगे। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली हरी सिंह। तो इस तरीके से आप एक एडिटर को भी अपनी बात लिख सकते हैं, और वो एडिटर के एक अखबार के माध्यम से आप अपनी बात जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक ऑन द साला दर्पण पोर्टल। कई बार क्या होता है कि हमारी नाम में जब हम स्कूल रिकॉर्ड में स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो उसे किस तरीके से आप करेक्ट करवा सकते हैं। हो सकता है कई बार क्लैरिकल मिस्टेक के कारण कोई नेम में स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो आपको ऐसे टाइम अगर कोई लेटर लिखना हो तो किस तरीके से आपको वो लेटर लिखना है, इस फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हैं।
सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, सेंडर एड्रेस हो गया। फिर आपको एक लाइन छोड़कर डेट को मेंशन करना है। फिर उसके बाद में जैसे कि आप स्कूल में साला दर्पण पोर्टल के संबंध में स्पेलिंग मिस्टेक साला दर्पण पोर्टल पर है, तो जाहिर सी बात आप स्कूल में लेटर लिखेंगे, तो आप प्रिंसिपल को संबोधित करेंगे, तो रिसीवर हो जाएगा प्रिंसिपल, और फिर बाद में स्कूल का नाम और एड्रेस आप लिख देंगे। और बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो एक लाइन छोड़कर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर करेक्टिंग मिस स्पेल्ड नेम, यानी जो भी आपको टॉपिक जो है आपका, उस हिसाब से आपको छोटा सा छोटा सब्जेक्ट बनाना है। तो आप जैसे कि हम हमारा स्पेलिंग मिस्टेक जो है उससे करेक्ट करवा रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर करेक्टिंग मिस स्पेल्ड नेम। तो इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर आपको लिखना है सर। अब आप लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A ऑफ योर स्कूल, यानी मैं आपकी स्कूल का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। यस्टरडे आई विजिटेड द पब्लिक पोर्टल ऑफ साला दर्पण, यानी कल जब मैंने साला दर्पण की साइट को विजिट किया, एंड आई फाउंड, और मैंने पाया, दैट देयर वाज ए मिस्टेक इन द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, कि मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है। इट इज़ ए काइंड ऑफ क्लैरिकल एरर, ये एक मतलब क्लैरिकल एरर है, यानी बाबू जो है क्लर्क हैं उनकी गलती है। इट इज़ एज अंडर मैंशन, यानी जो सही है उसे इस तरीके से मेंशन किया गया है। व्हाट इज़ अपलोडेड, जो साला दर्पण में अपलोड किया गया है वो तो यह है नाम, यानी नाम आपका है जैसे रविंद्र खुराना है, तो इस तरीके से साला दर्पण पर अपलोड किया गया है रविंद्र खुराना, जबकि वो होना चाहिए व्हाट मस्ट बी अपलोडेड, यानी जो सही स्पेलिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए। तो आप दोनों इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई एम एनक्लोजिंग माई बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड फॉर योर पेरूजल, यानी मैं मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र और मेरा आधार कार्ड है, आपके अवलोकन के लिए एनक्लोज कर रहा हूँ। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू प्लीज़ अपडेट इट एंड डू द नीडफुल, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी अगर आप इसे अपडेट कर दें और आवश्यक कार्यवाही करें इस मामले को लेकर। विद बेस्ट रिगार्ड्स योर्स ओबिडेंटली रविंद्र खुराना, क्लास 10th है, इस SR नंबर 22516। इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप अपनी कंप्लेंट जो है लिख सकते हैं स्कूल में, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर हमारा है कंप्लेंट अगेंस्ट डर्टी टॉयलेट्स। तो जब आप डर्टी टॉयलेट्स की अगेंस्ट आपको कंप्लेंट लिखनी है तो किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वही लिखना है आपको। फिर आप डेट मेंशन करेंगे, फिर आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया है वही चीज़ आपको लिखनी है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखना है। जैसे कि ये हम यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हैं अगेंस्ट डर्टी टॉयलेट्स, तो आपका सब्जेक्ट हो सकता है अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द टॉयलेट्स, यानी अस्वास्थ्यकर और ख़राब जो हालत है टॉयलेट्स की उसके बारे में आपको लिखना है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आप लिखेंगे सर, यानी चीज़ें तो कॉमन है, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगी। अब बॉडी पार्ट में आपको क्या लिखना है? आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टू द अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द टॉयलेट्स ऑफ आवर स्कूल, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी, यानी अस्वास्थ्यकर हालत, जो बुरी हालत है हमारे स्कूल्स के टॉयलेट्स की, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दे आर डर्टी एंड स्टिंकिंग, दे आर डर्टी एंड स्टिंकिंग, काफ़ी बदबूदार है, काफ़ी गंदे। इंस्टिंग मतलब होता है बदबू, तो स्टिंकिंग यानी काफ़ी बदबूदार है। इट लुक्स एज दे वर नॉट क्लीन्ड फॉर मैनी डेज, ऐसा लगता है कि कई दिनों से उन्हें साफ़ नहीं किया गया है। ड्यू टू फाउल स्मेल, गंदी स्मेल के कारण मैनी बॉयज़ यूरिनेट इन द ओपन एरिया विच इज़ सेमफुल एक्ट, यानी लड़के जो हैं बाहर खुले में टॉयलेट करते हैं, जो कि काफ़ी शर्मनाक एक्ट है। बट द गर्ल्स हैव टू यूज़ दीज स्टिंकिंग टॉयलेट्स, लेकिन लड़कियों को ये बदबूदार टॉयलेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनकी मजबूरी है। द बैड स्मेल कैन बी फेल्ट इन द होल कैंपस ऑफ द स्कूल, और ये जो गंदी बदबू जो है ये पूरे कैंपस में, मतलब इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। द वर्स्ट सफरर्स आर द क्लासेज दैट सिट नेक्स्ट टू द टॉयलेट्स, और सबसे ज़्यादा परेशान तो वो क्लासेज होती हैं जो इन टॉयलेट्स की, जो क्लासेज इन टॉयलेट्स के पास में है। होप यू विल लुक इन टू द मैटर पर्सनली एंड डू द नीडफुल, उम्मीद करते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विद बेस्ट रिगार्ड्स योर्स ओबिडेंटली अनमोल पोरवाल, क्लास 10th जो भी है, तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अगर स्कूल में कोई टॉयलेट्स के बारे में ऐसी कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में उस लेटर को लिखेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर, और आज के इस वीडियो का लास्ट लेटर है अ कंप्लेंट अबाउट द वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन, यानी पानी की सप्लाई जो है वो अचानक बाधित हो गई है, तो उसके बारे में आपको लेटर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, लिख दिया आपने। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे डेट,
और डेट को इस तरीके से मेंशन करना है। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है और आप एडिटर को, यानी एडिटर के माध्यम से आप अपनी एक अखबार के माध्यम से आप अपनी समस्या को सीनियर अथॉरिटीज़ को अवगत कराना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे द एडिटर द दैनिक भास्कर अजमेर, यानी जिस भी अखबार के संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिख देंगे। फिर आपका सब्जेक्ट लिखना है, तो आपका सब्जेक्ट है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन वाटर सप्लाई इन राधानगर, यानी लगातार जो है पानी सप्लाई में जो बाधा आ रहा है, बाधित हो रही है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है सर काइंडली पब्लिश इन योर स्टीम न्यूज़पेपर आवर कंप्लेंट अगेंस्ट द म्युनिसिपल कमिटी अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, यानी अपने अखबार में, अपने प्रतिष्ठित अखबार में आप इस न्यूज़ को प्रकाशित करवाइए, हमारी इस कंप्लेन को। किसकी कंप्लेन लिखी गई है? म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ, क्योंकि बार बार जो वाटर सप्लाई को लेकर जो बाधा पैदा हो रही है उसके बारे में कंप्लेन की गई है। डेस्पाइट आवर सेवरल कंप्लेंट्स एंड रिमाइंडर्स, यानी कई कंप्लेंट और बार बार उन्हें अवगत करवाने के बावजूद देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन द वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी वाटर सप्लाई सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। वाटर इज़ सप्लाइड फॉर ओनली फ्यू आवर्स एंड देयर इज़ नो फिक्स टाइम टेबल गिविंग फॉर सप्लाइंग वाटर, यानी पानी की जो सप्लाई की जाती है उसके वो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए सप्लाई होती है, और वो भी टाइम टेबल फिक्स नहीं है। वाटर सप्लाई का कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं है। सो द रेजिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर फेसिंग अक्यूट वाटर शॉर्टेज, इस कारण जो निवासी हैं इस मोहल्ले के, यहाँ के, वो काफ़ी बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। एज वेल एज इरेगुलर वाटर सप्लाई, और पानी की सप्लाई जो भी है, वो पानी की जो सप्लाई है वो भी इरेगुलर है, यानी पानी भी अनियमित रूप से आता है। तो इस तरीके से जो मोहल्ले के लोग हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इट इज़ होप्ड, आपसे आशा की जाती है, दैट कंसर्न ऑथोरिटीज़ वुड लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, यानी अब ये आशा की जाती है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस मामले की छानबीन करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विद थैंक्स योर फेथफुली हरि प्रसाद। तो इस तरीके से आप, अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है एडिटर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट को प्रकाशित करवा सकते हैं एक लेटर के माध्यम से, लेटर लिखकर। तो ये थे कुछ सिलेक्टेड लेटर्स जो मैं चाहूँगा कि आप याद कर लें, और इसके अलावा जो मैंने आपको सिलेक्टेड फिक्स लाइंस बताई हैं वो भी आप याद कर लें। बेसिक लेवल और एडवांस लेवल दोनों स्टूडेंट्स के लिए वो ठीक हैं। एडवांस लेवल वाले तो और भी याद कर सकते हैं, लेकिन बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो उन लाइन को अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि एग्जाम में कैसा भी लेटर पूछा जाए तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वो लाइन्स यूज़ करके आप एक अफेक्टिव लेटर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।